हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है 4 फरवरी से 25 फरवरी। उसी के जनरल हिंदी, जीके जीएस, करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, हो सके इन सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें आप लोग। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। प्रश्न यह है गाइस कि जो कहा ना जा सके उसको हम क्या कहते हैं। अकथ्य, कहानी, कथन या कहना। जो कहा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं। तो जो कहा ना जा सके उसे हम कहते हैं अकथ्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में है। जैसे कि अगर मान लीजिए ऑप्शंस में अकथनीय दिया जाए, अकथनीय, अगर ऑप्शंस में अकथनीय दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो आपको यह बताना है कि किस खंड के वाक्य में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, तो पाली। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग ये जान लीजिए कि पाली में अशुद्धि क्या है। अगर पाली लिखते हैं तो पाली को जो लिखने का जो तरीका जो है ना वो ये रहा, पाली ऐसे लिखा जाता है, इसलिए ये आपका अशुद्ध खंड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो किस वाक्य की त्रुटि में अशुद्धि है, सॉरी त्रुटि है, ये आपको बताना है। घोर, जीवन और साहित्य का घोर संबंध, तो घोर में जो है ना त्रुटि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, यहाँ पर घोर नहीं होगा, यहाँ पर होगा घनिष्ठ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। तो इस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पहला ऑप्शन जो है यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, इस वाक्य में उत्कंठा शब्द का उचित पर्यायवाची लालसा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है कि टिपस बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। नई योजना बनाना, अक्ल लगाना, सिफारिश करवाना, लोगों को आपस में लड़वाना। देखिए अगर आपको आज की हमारी ये क्लास अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। टिपस बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए टिपस बढ़ाना यानी कि सिफारिश करवाना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में, सी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। छठा प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य को पूर्ण करना है। वैद्य जी डैश दिया जा रहा है, देख कर इलाज करते हैं। नारी, नीड़, नाड़ी या नीड़। तो वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं। तो अगर
अगर आपको कोई बीमारी है और अब आप वैद्य जी के पास गए, तो वैद्य जी ने आपका हाथ लिया और उसके बाद नाड़ी को चेक किया, यानी वैद्य जी नाड़ी को देखकर इलाज करते हैं। तो यहाँ पर जो है नाड़ी आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? दृष्टि, अव्यय, कृशांग, अभिन्न। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? इसे आप अव्यय कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा आठवां प्रश्न हमारा है, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम क्या होगा? आपसे पूछा क्या जा रहा है कि पेड़ बढ़ता गया, तो पेड़ बढ़ता गया अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होगी, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होगी, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया या नियतता बोधक संयुक्त क्रिया होगी? तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? तो पेड़ बढ़ता गया यानी पेड़ जो है वो तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। तो पेड़ बढ़ता ही गया यानी पेड़ बढ़ता गया यानी वो बढ़ता ही जा रहा है, तो ये उसका काम निरंतर का है, तो इसमें हो जाएगा नियतता बोधक संयुक्त क्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नवा प्रश्न है, करण खाने बीच मिठाई लाया, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। करण खाने बीच मिठाई लाया, तो इसे आप जो है सही कैसे करेंगे? इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? करण खाने के लिए मिठाई लाया, यही कहेंगे ना आप। करण हो गया या किशन हो गया, कोई नाम ले लीजिए। करण खाने के लिए मिठाई लाया, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है गाइस? अगला प्रश्न है, सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाचक में रूपांतरण क्या होगा? सुनैना खाना खा रही है, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। यानी सुनैना खाना खा रही है, तो सुनैना अपना भाववाच्य इसका क्या होगा? सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल खाली स्थान का स्रोत पढ़िए। शारदा, क्रांता, धात्री या उमा। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सरस्वती का पर्यायवाची शारदा होता है, तो प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? 12वां, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों से कीजिए। तुम किस काम के हो, इसका मुहावरा क्या होगा? तुम किस काम के हो? कोलू का बैल होगा, कूप मंडूक, किस मर्ज की दवा, कोड़ में खाज। तुम किस काम के हो, इसका मुहावरा क्या होगा? कूप मंडूक हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेगा, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, इसको क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? विद्यार्थी, छात्र, शिक्षार्थी या शिक्षक। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ने का कार्य करता है, शिक्षक। पढ़ाने का कार्य कौन करता है? शिक्षक करता है। तो राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में, यानी डी ऑप्शंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। लड़कियों का समूह, लड़कियों का समूह को क्या कहते हैं? रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। टुकड़ा, रेबड़, ढेर या गट्ठर। लकड़ियों का समूह, लड़कियों मैं बोल रहा हूँ, लकड़ियों का समूह इसको क्या कहते हैं? तो लकड़ियों का समूह को हम कहते हैं गट्ठर, गट्ठर। तो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में, यानी चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 15वां प्रश्न, इस वाक्य के रिक्त स्थान में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा?
अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि सूखा पड़ता है। तो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 5 प्रश्न जो हैं वो गद्यांश से पूछे जाते हैं। तो गद्यांश का करने का तरीका क्या है, गद्यांश में जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपने गद्यांश को ठीक कर लिया तो ये 5 नंबर आपके जुड़ जाएंगे और आप कटाव के दायरे में आ जाएंगे। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैत्री भाव सकारात्मक वर्ग में गिना जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान में पहले में क्या आंसर आएगा, मैत्री भाव सकारात्मक तथा किसमें गिना जाता है, इसे तो गिना जाता है उच्च में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। मैत्री भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत डैश में ही भलाई है। मनुष्य डैश प्राणी है। तो ये गद्यांश मैंने पढ़ लिया है, तो इसका तो उच्च हो जाएगा, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा, रिक्त स्थान दूसरा, मित्रता ऐसा उपहार है जो, मित्रता ऐसा उपहार है जो, मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को मिलता है। तो भाग्यशाली, राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में, डी ऑप्शन कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए क्या होगा भाई, 3 की पूर्ति के लिए भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी, जिसके कारण हमें कभी भी, इसमें क्या आएगा, जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ में, आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी, जिसके साथ पश्चाताप, मित्र ऐसा होता है, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो। जब भी हमारी कोई ऐसी आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत, तो ऐसी आदत 19वें में क्या आएगा, तो ऐसी आदत अपनाने, दिखाने, छोड़ने या गिनाने, तो ऐसी आदत छोड़ने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, छोड़ने आ जाएगा। रिक्त स्थान तीसरे में छोड़ने आ जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ऐसी आदत छोड़ने, ऐसी आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है तो ऐसी आदत छोड़ने में ही भलाई है। मनुष्य डैश प्राणी है, तो मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य कैसा प्राणी है, भयानक, दिखावा, सामाजिक या परेशान, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन। अब आप लोग जीके के कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। वर्ष 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस में क्या है, ज्योतिबा फूले, गोविंद राव फूले, गोपाल हरि देशमुख, सावित्रीबाई फूले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी वर्ष 1873 में, ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो ज्योतिबा फूले इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा, यानी पहला ऑप्शन। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, कोसी, यमुना, अलकनंदा या घाघरा। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस 23वां। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखरेख कौन करता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय विमानन प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो वाकई में अच्छा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? वासुदेव, कौटिल्य, मेगस्थनीज, विशाखदत्त। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र जो है ना, ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 25वां प्रश्न क्या है? किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट 30.04 मीटर चौड़ा होता है? क्रिकेट, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल? क्रिकेट। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, ध्यानपूर्वक देखेगा वीडियो को, बीच से छोड़कर कोई बच्चा नहीं जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 35, आर्टिकल 22, आर्टिकल 47, आर्टिकल 10। आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में, अनुच्छेद 22। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में मनाया जाता है? कार्तिक, अश्विन, फाल्गुन या चैत्र? राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में मनाया जाता है, चैत्र में मनाया जाता है। तो चैत्र इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा, यानी कि चौथे वाले ऑप्शन के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? फर्मों के लिए निगम कर, उपहार कर, जीएसटी या संपत्ति कर? कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? जीएसटी जो है ना, ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, खालिस्तान और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है? बचत, माल और सेवा कर, बिक्री कर या ब्याज? आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में, बचत। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, संघर्ष जनित बेरोजगारी? किस बेरोजगारी से पीड़ित हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रश्न है चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर ये किसके रूप हैं? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट? चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसके विविध रूप हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सीवी चंद्रशेखर को खालिस्तान में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? तो सीवी चंद्रशेखर का संबंध किससे है? भरतनाट्यम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी चौथा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? बैगनी, गुलाबी, नीला या पीला? तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? प्रदूषण, उच्च राजस्व संग्रह, सतत विकास, आर्थिक विकास? निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? प्रदूषण, जो कि औद्योगिक विकास की हानि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, माध्यमिकता, मुख्य चुनाव आयुक्त?
कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या कथक? अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर पहले के साथ में, भरतनाट्यम के। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। तो मार्क रूटे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया भाई? चित्रा बनर्जी, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी, पूर्णिमा बर्मन। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? अजरबैजान, तंजानिया, स्लोवाकिया, पराग्वे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन बना है? पराग्वे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है? जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और मिस्र देश के वायुसेना के बीच में हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 41वां क्वेश्चन देखेगा। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की? नैन्सी पेलोसी, एंटनी ब्लिंकन, माइकल मैककॉल या माइक गोकू। आंसर जाएगा आपका नैन्सी पेलोसी के साथ में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो लगातार 18वीं बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिरला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ओम बिरला के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? जलगांव महाराष्ट्र, कोझिकोड केरल, सीकर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश। किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? कोझिकोड केरल को साहित्य शहर घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है 44वां। प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? जयपुर सैन्य स्टेशन, इंदौर सैन्य स्टेशन, पुणे सैन्य स्टेशन, दानापुर सैन्य स्टेशन। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन है जयपुर सैन्य स्टेशन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 11, 10, 9 या फिर 8? तो टोटल कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 46वां क्वेश्चन देखेगा। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? अजय पटनायक, सुरेश मकबाला, भर्तृहरि मेहताब, गणेश बिड़ला। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है भर्तृहरि मेहताब। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या शनि ग्रह? बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मंगल ग्रह के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 29, 25, 27 या फिर 30?
ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल 29 पदक अपने नाम किए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? आयरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग या चीन? हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लग्जमबर्ग जो है ना विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? जगत प्रकाश नड्डा को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है, स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? काजल जैन, गीता देवी, श्रुति बोरा, मनीष झा। श्रुति बोरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में किस राज्य के कोशियाकुटोलो का नाम बदलकर श्री कंची धाम कर दिया गया? उत्तराखंड, कर्नाटक, मेघालय या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा उत्तराखंड के साथ में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी कानूनी एशियाई देश कौन बना है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार या थाईलैंड? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी कानूनी एशियाई देश बन गया है थाईलैंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया? विश्व बैंक, UNCTAD, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये रिपोर्ट UNCTAD ने रिपोर्ट जारी की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? क्रमशः 23 एवं 24। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है लद्दाख को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।